हेलो, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंटीट्यूट टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सुरक्षित रह रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया गाइस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा। अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी उसका लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है अर्जेंट मैसेजेस। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिट आपको क्या कहना चाहता है, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। तो अर्जेंट मैसेजेस जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो अभी राइट नाउ आपको क्या जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना है और आपका वीडियो देखना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करते समय हमेशा याद रखें कि अपने इंट्यूशन से सेलेक्ट कीजिए, अपने दिल की बात सुने, ठीक है। आँखों पर मत जाइएगा, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप है वो है त्रिशूल, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए है त्रिशूल। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है ये सुदर्शन चक्र। और ग्रुप नंबर 3 के लिए है धनुष और बाण। तो आंखें बंद करें, आराम से बैठिए, कुछ भी मत सोचिए, सांस लीजिए, अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अंदर सांस लीजिए और बाहर वो सारे टेंशन, वो सारे वरीज जो भी आपके अंदर है, कुछ भी मत सोचिए, बस भगवान से कनेक्ट कीजिए अभी। और भगवान से पूछिए किस में है आपके लिए वो मैसेज जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। तो और उसके हिसाब से एक फ़ोटो चुनिएगा, ठीक है। तो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3। अगर आपको और वक्त चाहिए तो प्लीज़ पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद ही सेलेक्ट कीजिएगा। और याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको जो लेना है वो लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं पहले शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने त्रिशूल चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो क्या है अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो त्रिशूल चुना है आपने, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं, पहला एक मैसेज शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आपको सोच समझ के बातें करनी चाहिए। अगर आप जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं तो कभी कभी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो सोच कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तब हम जो बोलते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं, राइट। गुस्से में कभी कभी जो चीज़ें बोलते हैं फिर हम पछताते हैं, तो ऐसा ना हो, सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद गुस्से में आके कुछ ऐसा कह दें जो आपको फिर पछताना ना पड़े। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप गुस्सा हो रहे हो, उतना गुस्सा हो रहे हो, आपको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने गुस्से को, तो एक रूम में जाके बैठ जाइए, उस सिचुएशन से निकलिए और रूम में जाके बैठ जाइए और अपने गुस्से को थोड़ी देर शांत होने दीजिए। उसके बाद उस इंसान से बातें कीजिएगा, क्योंकि वो गुस्से में जब कही हुई बातें फिर हम जब मुंह से निकाल देते फिर हम वापस नहीं ले सकते, ठीक है। वो दूसरे लोगों को शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना गुस्सा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कभी कभी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तो अगर आपको इतनी जल्दी गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है तो ऐसे बातें मत कहिए जो आप मीन नहीं करते। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम मीन नहीं करते फिर भी हम दूसरे लोगों को हर्ट करने के लिए हम ऐसा कुछ कह देते हैं जो हमें कहना नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप कुछ मीन नहीं कर रहे हो तो मत बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है। आने वाले दिनों में पता नहीं, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आप लोगों को उस पर अपने उस अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो इट्स ओके, अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक अर्जेंट मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप एक ईगो के कारण, अगर आप एक रिलेशनशिप कभी कभी क्या होता है, ईगो के कारण हम जिस इंसान से हमें कम्युनिकेट करना होता है, बातें बोलना होता है, माफ़ी मांगनी, अगर आपको लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा है, तो यहाँ पे ईगो
ईगो से पीछा छुड़ाइए, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी को माफ़ कर देना चाहिए तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है वो ईगो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, ऐसी एक फीलिंग भी मुझे यहाँ पे मिल रही है इस त्रिशूल के साथ, ठीक है। और या कभी कभी हम इंसान बहुत सारे फिज़िकल नीड्स के लिए भागते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक कनेक्शन डिवाइन के साथ भी बनाइए, प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। ये भी मुझे बहुत लग रहा है, जब भी आप बहुत स्ट्रेस फील करते हैं तो प्रेयर्स कीजिए। पता नहीं, मुझे ऐसा एक फ़ील आ रहा है कि आपको प्रे करना चाहिए, और साथ ही साथ खुश भी रहिए। कभी कभी हम एक चीज़ के पीछे हम अपने ईगो में इतना डूब जाते हैं कि हम किसी से जो कहना चाहते हैं हम कह भी नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि क्या अगर हमें ऐसा फील होता है कि हमें अपना प्यार किसी को बता देना चाहिए, लेकिन हमें अब हमारा ईगो ये कहता है कि नहीं, वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम वो करते ही नहीं है। वो ईगो को पीछे छोड़िए, वो डर को पीछे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके लिए जो एक मैसेज मुझे इस त्रिशूल से मिला, देखते हैं कि आप लोगों को क्या सरेंडर करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए जो आपकी लाइफ में के लिए अच्छा नहीं है, क्या सरेंडर करना चाहिए, भगवान को क्या दे देना चाहिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, पता नहीं क्या है ये। एक मिनट, ओके वेट, आपके सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लग रही है आप लोगों की। देखते हैं एक साथ, एक मिनट। तो ग्रुप नंबर 1, क्या सरेंडर कर लेना चाहिए इन लोगों को, क्या दे देना चाहिए, क्या लेट गो करना चाहिए, क्या छोड़ना है इनको पीछे। ओके, 2 कार्ड्स डिवाइन, थैंक यू। 2 कार्ड दे दीजिए, थैंक यू डिवाइन। ओके, ओ इनर पीस, देखिए इनर पीस, शांति में रहिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। आप जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा, क्या पता हमारे मन के अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा थिंकिंग चलती रहती है, ये होगा वो होगा, शायद हमारे ईगो के कारण हम इतना ज़्यादा थिंक करते हैं, शायद हमें किसी से कुछ कहना है तो हम कह नहीं पाते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में होते, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। तो वो इनर पीस को सरेंडर करना है, राइट। तो आपको अपने इनर पीस में आना है। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप अपने दिल से आप मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने दिल की बात नहीं, अपने दिमाग की बात सोचते हैं, वो ओवर थिंकिंग और वो फियर के साथ हो आप लोग। तो वो फियर को पीछे छोड़ के अपने इनर पीस पे सरेंडर करना, अपने इनर, आपका जो अंतर मन है उससे कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ी देर साइलेंस में बैठने के लिए बोल रहे हैं। जब भी आप बहुत गुस्सा हो जाता है, थोड़ी देर साइलेंस में जाके बैठिए, अपने इनर पीस से कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, उसको छोड़िए। यहाँ पे वो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ओह, सरेंडर टू द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को जताना चाहते हो कुछ, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उससे पीछा छुड़ाइए। जो लोग दूसरे लोग जो भी आपके बारे में सोचते हैं वो उनकी प्रॉब्लम, वो जो सोचे आपको क्या, आपको सिर्फ अपने आप को प्लीज़ करना है, आपको किसी और को प्लीज़ करना नहीं है। सोसाइटी में आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना है। शायद आप एक ऐसा रिलेशनशिप में हो, आप दूसरे लोगों को इतना प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, आप उनको प्लीज़ करने के पीछे चले हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत फियर लग रहा है मुझे, आपको बहुत डर है कि अगर मैंने उस इंसान से ये नहीं कहा तो शायद वो मुझे छोड़ ना दे, ऐसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप बहुत डर रहे हो कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो शायद मुझे वो नहीं मिलेगा। मुझे उनके साथ अच्छे से रहना है, इवन तो मुझे पसंद नहीं है ये इंसान, फिर भी मुझे अच्छे से रहना है, इनको प्लीज़ करना है, क्योंकि शायद क्योंकि आप डरते हो उनसे, सच्चाई बोलने के लिए आप डरते हो, उनको प्लीज़ करते रहते हो। तो यहाँ पे वो पीपल प्लीजिंग वाला चीज़ है ना, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, थोड़े लोग दूसरे लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं कि आपको अपने लिए कुछ करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। और इसीलिए आप जिस चीज़ से प्यार करते हो वो चीज़ करने के लिए आपको वक्त है नहीं, इसलिए आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अंदर। आपका मन ऐसे ही चंचल होता जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमेशा अजीब लगता है आप लोगों को, इसीलिए क्योंकि आप उन लोगों को सेटिस्फाई करने के पीछे चले हुए हो जिससे आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप करते जा रहे हो उनके लिए कुछ, लेकिन आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप खुश नहीं हो। तो यहाँ पे ईश्वर यही कहना चाहता है, आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पीपल दूसरे लोगों को प्लीज़ करके, दूसरे लोगों को जता के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शायद ऐसा हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हो, ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप दूसरे लोगों को दिखाने के लिए इस रिलेशनशिप में हो, तो वो भी अच्छा नहीं है, राइट। दूसरे लोगों को दिखाने के लिए
आप अगर दर्द में रहोगे तो क्या फ़ायदा, दूसरे लोगों को दिखा के क्या फ़ायदा। तो वो चीज़ जो है वो उसको आपको छोड़नी ही पड़ेगी। और अब अगर आपको इनर पीस चाहिए तो आपको वो करना है जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है, ठीक है। वो नहीं करना है जो दूसरे लोगों को खुशी देता है। पहले आप अपना कप भरिए ना। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, जब हमारे कप की बात हो रही है, तो जब हमारे ग्लास में पानी नहीं होगा तो हम दूसरे लोगों को पानी देंगे कैसे, राइट। तो इसीलिए पहले अपना कप भरिए, उसके बाद दूसरों को दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में आप शायद आप ऐसा कुछ कर आप मुझे लग रहा है दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में आप अपना इनर पीस खो रहे हो, क्योंकि आप जो करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो उसको सरेंडर कीजिए और जो आप रियली जो चाहते हो उसकी तरफ जाइए, ठीक है। सरेंडर करना इजी बात नहीं है। तो ये बात आपको पता है कि आप दूसरे लोगों को प्लीज़ करते करते जा रहे हो, डर रहे हो कि अगर मैंने इस इंसान को प्लीज़ नहीं किया तो मेरी लाइफ क्या होगी, वो डर है जो आपको पीछे खींच रहा है। इसलिए आपके अंदर भी आपको वो एक पीस नहीं मिल पा रहा, वो खुशी नहीं मिल पा रही। आपको खुशी मिलनी है तो आपको खुद वो चेंज लेके आना पड़ेगा। आपको टेक चार्ज, मतलब आपको आपके पावर में आना पड़ेगा और आपको चीज़ों को खुद संभालनी पड़ेगी। आपको हाँ मुझे ये नहीं करना है, मुझे नो बोलना पड़ेगा। आपको नो बोलना पड़ेगा, मुझे ये नहीं करना। शायद आप ऐसे सबके लिए हाँ हाँ बोल देते हो तो वो भी नहीं चलेगा यहाँ पे। जब आपको नो बोलना है तो नो बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। भगवान की तरफ से आपके लिए क्या है अर्जेंट मैसेज, क्या है अर्जेंट मैसेज ग्रुप 1 लोगों के लिए। रिटर्न ऑफ स्पिरिट, ओके। स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मुझे ये लग रहा है आपको ना थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा बहुत क्वाइट होकर रहना चाहिए। जब भी गुस्सा आए, जब भी डर हो, तब थोड़ी देर आराम से एक अच्छे से सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए और भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तब आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जब आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर करोगे, जब आप अपने माइंड में जो ऐसे सोचते रहते हो, इसलिए आपके पास वो इनर पीस नहीं है। तो अगर इनर पीस आपको चाहिए तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको मेडिटेट कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे आप बहुत शांति फील करते हो। तो वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे और तभी चीज़ें ठीक जाएगी। क्योंकि अभी चीज़ें बहुत उथल पुथल हो रही है, राइट। आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल है। तो अगर आपको अपनी चीज़ ये राइट ऑर्डर वाला कार्ड यही बोल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आप अपने जब आप दूसरे लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जियोगे, सोसाइटी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जियोगे। और जब आप जो चाहते हो, शायद आपका एक एग्जाम्पल बताते हैं, शायद आपका कोई क्रिएटिव पैशन है, आपको आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आपके पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं और आपके पेरेंट्स को जिताने के लिए आप वो करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये समय अपने लिए कुछ करना है और फिर जब आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से जाओगे तो भी आपके अंदर आपको वो पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है और आपको कुछ और करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको दूसरे लोगों को जिताना है, कुछ दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरना है। यहाँ पे दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरने की बात नहीं हो रही है, आपको अपने एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। तभी आप खुश रह पाओगे, तभी आप कनेक्शन बना पाओगे। लेकिन डरिए मत, फिर आपको शायद डर भी होगा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और चीज़ें गलत हो गई तो क्या होगा। कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दिल की बात सुनना ही भूल जाए, राइट। हम अपने ड्रीम्स की तरफ जाना ही भूल जाए। लेकिन अभी जो उथल पुथल है आपका अंदर पूरा उथल पुथल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भरोसा कीजिए भगवान पे, अभी सरेंडर कीजिए। वो इनर पीस चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, वही बोल रहे हैं भगवान। आप पूरा माइंड में हो, पूरा फियर बेस्ड है, बहुत फियर है आपके अंदर। आपका जैसे बोलते हैं हमारा क्लोजेट, हमारा जो अलमारा होता है, उसमें जब हम कपड़े रखते हैं, अगर हमारे कपड़े पूरे उथल पुथल हैं तो हम कुछ भी ढूंढने से हमें नहीं मिलता है, राइट। और अगर हमारा कपड़ा ऑर्गेनाइज्ड है तो हमें पता होता है कि क्या कहाँ रखा है, कैसे कहाँ रखा है, राइट ऑर्डर में होता है। तो मुझे लग रहा है अभी आपका थॉट्स भी वैसा है, उथल पुथल है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा। तो जब आप मेडिटेट करोगे, ग्राउंड करोगे अपनी एनर्जी, भगवान से प्रे करोगे, तभी आपको पता चलेगा हाँ कि मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, तभी आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे।
भगवान ये कहना चाहते हैं, तभी चीज़ें राइट ऑर्डर में आएंगी। लव 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 इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कभी लव में हर चीज़ को लव से ढूंढिए। भगवान का मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे ये जो है, आपने बहुत देखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए हैं, आपको सिर्फ प्यार चाहिए लोगों से, लेकिन शायद आपको कभी वो प्यार नहीं मिला, इसीलिए आप दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में चले जाते हो। आपको वो प्यार मिल चाहिए इसीलिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है पहले आपको अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा करना सीखना चाहिए। आप तो वही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आपको अपना कप पहले भरना चाहिए, उसके बाद दूसरे लोगों का कप भरिए। तो वही मुझे वो फीलिंग आ रही है यहाँ पे। आपको पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, पहले अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, पहले अपने ड्रीम्स में बिलीव करना पड़ेगा। दूसरे लोगों के हिसाब से मत जाइए, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतरोगे तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो यही भगवान आपसे बोलना चाहते हैं, अपने दिल की बात सुनने का वक्त है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का वक्त है, यहाँ पे अपने दिल को ट्रस्ट करने का वक्त है। तभी आपको इनर पीस मिलेगा, तभी वो जो खुशी आप चाहते हो, वो जो प्यार आप चाहते हो, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या है ग्रुप 1 के लिए भगवान? यांग एनर्जी, हाँ यहाँ पे देखिए यांग बोल रही, अभी यहाँ पे देखिए आपको फिर से 1 नंबर मिला है और यहाँ पे यांग है। यांग एनर्जी लीडरशिप की बात करता है। तो मुझे लग रहा है आपको जो करना है उसकी तरफ जाना है, आपको दूसरे लोगों के हिसाब से नहीं जीना है। जो आपके मन में है, आपका जो ड्रीम है, उसके लिए वर्क करने का टाइम है। हाँ, अभी एक्शन का टाइम है, अभी सोचने का टाइम नहीं है, फियर में रहने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ के एक्शन लेने का वक्त है। लेकिन एक्शन लेने से पहले आपको सरेंडर होना पड़ेगा, आपको अपने इनर पीस में सरेंडर होना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, राइट? तभी आप एक्शन ले पाओगे, वरना आप डर के आप जो चाहते हो आप नहीं कर पाओगे। तो इट्स टाइम टू डू दैट एक्शन। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन के आपको ये समझना है कि आप हर इंसान के एक्सपेक्टेशन तक खरा नहीं उतर सकते हो। शायद आप एक रिलेशनशिप में हो और आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हो, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस में आपको खरा उतरना है, और इसीलिए वो प्यार आपको नहीं मिल रहा, आप वो प्यार नहीं महसूस कर पा रहे हो। आप तभी वो प्यार महसूस करोगे जब आप खुद अपने आप से प्यार करोगे। जब आप खुद अपने आप से प्यार करोगे तभी आप दूसरे लोगों को उतना वो प्यार दे पाओगे। तभी जब आप कभी क्या होता है, हम दूसरे लोगों को उनके सपनों तक पहुंचते हुए देखते हैं, और शायद आप दूसरे लोगों को इंकरेज कर रहे हो उनके सपनों तक पहुंचने के लिए, लेकिन खुद आप अपने सपनों की तरफ नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको बहुत डर है। आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस में रहना चाहते हो, उसको ही छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक्शन के देखिए यहाँ में देखिए, तभी आप रिसीव करोगे। बैलेंस लेके आइए अपने लाइफ में। देखिए इंटरेस्टिंग 1 और 2 नंबर आया है, राइट? तो यांग और यिंग, वो दोनों एनर्जीज आपकी इम्बैलेंस्ड लग रही है, उसमें बैलेंस आना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यस, वो देखिए जितना आप दोगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे और अपने लिए कुछ वर्क करोगे, एक्शन लोगे, तब वो वापस आपको मिलेगा। यहाँ पे डर की बात हो रही है, डर से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जितना आप सोचोगे, जितना डर के बारे में आप सोचोगे, वही डर आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे। तो वो डर को हटा के, डर को सरेंडर करके अपने अंदर जाके भगवान से कनेक्शन बनाइए, वो प्यार, अपने आप से वो प्यार कीजिए, और जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उसके लिए वर्क कीजिए। जब आप उसके लिए 100% अच्छे मन से, खुशी से, जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ वर्क करोगे, तब आप उसको ज़रूर जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। विद दिस 1 and 2 आई फील लाइक दैट। यस, यही मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और अपने फियर को पीछे छोड़िएगा, इस फियर को पीछे छोड़िए, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़िए, अपने ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़िए। दूसरे लोगों के हिसाब से मत जिए, अपने हिसाब से जिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ ऐसा एरोगेंट बनना है, रूड बनना है, नहीं। अपनी बातें बोलिए, अपनी सच्चाई बोलिए, अपनी सच्चाई को छुपा के मत रखिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करिए, दूसरे लोगों के लिए अपने आप को चेंज मत कीजिए। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, राइट? भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, आप अलग हो, राइट? आपके भी सपने हैं, वो आपको अपने सपनों की तरफ जाने का वक्त आ गया है।
तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए जो एफर्मेशंस ग्रुप नंबर 1 के लिए है। देखते हैं कि क्या है, आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, क्या है आपका एफर्मेशंस। ग्रुप नंबर 1, आई बैलेंस। देखिए यहाँ पे देखिए यांग और यिंग, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, आई बैलेंस माय मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड्स। तो यानी कि यहाँ पे आपको इसमें बैलेंस नहीं है राइट नाउ, वही मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। आपका आप जितना देते हो उतना रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें बैलेंस ही नहीं है। शायद आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में हो जहाँ पे आप काम करते जाते हो, या फिर आप बहुत फेमिनिन एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ आप अपने काम नहीं करते ना। वो दो चीज़ों में, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन में बहुत इम्बैलेंस है, उसमें बैलेंस लेके आना है, वो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। आपका इमोशंस में बैलेंस लेके आना, या फिर आप बहुत सोचते जाते हो काम नहीं करते, या फिर आप काम करते जाते हो और बस काम करते जाते हो, काम ही करते जाते हो और कुछ रिसीव नहीं कर पाते हो। एक्शन भी लेना पड़ेगा, या फिर आप कभी कभी सोचते रहते हो एक्शन नहीं लेते हो, या फिर कभी वो दो फेमिनिन साइड वो नहीं है। इमोशंस, आपका इमोशन और मेंटल बैलेंस नहीं है यहाँ पे। आपको मेडिटेशन, यहाँ पे देखिए जो पर्सन है वो मेडिटेशन फॉर्म में, तो मेडिटेशन ही आपका एक रास्ता है। नेचर से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आपके चक्रास बहुत इम्बैलेंस मुझे लग रहे हैं। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अपने आप से प्यार करना पड़ेगा आपको, वो बैलेंस लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे दोनों एनर्जीज आई है, वो यांग और यिंग, उसमें बैलेंस नहीं है। आपके इमोशंस में बैलेंस नहीं है, आपके फिजिकल और इमोशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, उसमें बैलेंस लेके आना पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपको दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना नहीं, अभी नहीं, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन में नहीं, अपने एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना है, ठीक है। The masculine and feminine parts of me are in perfect balance and harmony. I am at peace and all is well. ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जब ये जेंडर की बात नहीं हो रही है कि मैस्कुलिन बोलने से आदमी, फेमिनिन बोलने से औरत, ऐसा नहीं है। दोनों हमारे एक इंसान को दोनों एनर्जीज़ होते हैं, तो वो दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने का वक्त है। आपकी कोई एक एनर्जी ज़्यादा होती है, वही जो कभी कभी आप बहुत सोचते हो, कभी कभी आप बहुत काम करते हो, या फिर बहुत काम करते हो, या फिर अपना 100% देते हो और आप रिसीव नहीं कर पाते हो, या फिर आप रिसीव करने के लिए बैठ जाते हो और काम नहीं करते हो, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है आपके एनर्जीज़ में, तो उसको बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान। या फिर आपका ईगो, यहाँ पे वो भी हो सकता है आप ईगो से वर्क करते हो, क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी में ईगो आ जाता है। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते हो, अपने दिल की बात नहीं सुनते हो, उसमें बैलेंस नहीं है। या फिर आप अपने दिल की बात सुनते हो और काम नहीं करते हो, आपको पता है कि क्या है, आपका दिल क्या कह रहा है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते हो, तो वो दो चीज़ है, उसमें बड़ा इम्बैलेंस है, राइट। तो उसमें बैलेंस बनाने से आपकी ज़िंदगी अच्छी जाएगी, आपका इमोशंस ठीक हो जाएगा। तो यहीं पे, इसी पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप 1 के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 2, अगर आपने सुदर्शन चक्र चुना तो आपके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस, देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी आपका गोल है उसकी तरफ जाइए, गिव अप मत कीजिए। पता नहीं, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि शायद थोड़े लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद ट्रैवल आ रहा है आपके लाइफ में, ट्रैवल पॉसिबल है, पता नहीं, मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। जिन्होंने भी ये चुना है, ट्रैवल कर सकते हो आप लोग, और आपका जो गोल है उसको हासिल करने की उसको हासिल करने के लिए जाइए। पीछे हटिएगा मत, गिव अप मत कीजिएगा। पता नहीं, ऐसा एक फीलिंग, अगर आप कुछ गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, गिव अप मत कीजिए, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्या भगवान को दे देने की ज़रूरत है, क्या चीज़ों में। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप खुद अपने आप को आप अपने टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप कौन हो, क्या हो,
आप अपनी ब्यूटी नहीं देख रहे हो, आप अपना मैजिक नहीं देख रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बॉडी से आपको लग रहा है कि वो इतनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर, मैं क्यों इतनी सुंदर नहीं हूँ, ऐसा कुछ है तो उसको सरेंडर कीजिए। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, जैसे हो वैसे मैजिकल हो। आपको अपने बॉडी सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए। जब आप सेल्फ लव पे फोकस करोगे तभी आपकी जो अंदर वो जो खूबसूरती है ना, वो आप तभी देख पाओगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। और ये ऐसा आप दूसरे लोगों के जैसे बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। दूसरे लोगों के जैसे यहाँ पे जैसे ट्रेंड चलता है, फैशन चलता है, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो मत करो। दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर सोसाइटी के उस तक पहुँचने के लिए ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो कीजिए, वो बात अलग है। लेकिन आपको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे दिखना है, वैसे दिखना है, वो इतने अच्छे से है इसलिए नहीं, वैसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पसंद है वैसे कीजिए। जो चीज़ आपको पहनना पसंद है वो पहनिए, ठीक है। जो आप हो उसको अप्रिशिएट कीजिए। जो टैलेंट आपके पास है उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम दूसरे लोगों को टैलेंट देख के ओ इतना है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है हमारे पास है, लेकिन हम वो नहीं देख रहे क्योंकि हम दूसरे लोगों के उसमें अपने आप को कंपेयर करें। वो कंपैरिजन छोड़िए, उसमें कुछ नहीं रखा। आपका जो मैजिक है, आप जो हो उसको देखिए, उसको महसूस कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा। और जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उस पर बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए। आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए। मुझे ये लग रहा है यही कहना चाहते हो। शायद आप पता नहीं गोल गोल घूम रहे हो, ये चाहिए क्या, वो करना है, ये करना है, मैं किस में अच्छा हूँ, मैं किस में वो हो। तो यहाँ पे वो वैसा एक डाउट भी मुझे दिख रहा है, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको लग रहा है कि सब लोगों के पास टैलेंट है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो भगवान पे छोड़ दो, भगवान आपको बताएंगे। क्यों आप इतना वरी कर रहे हो। या फिर आपके पास टैलेंट है, आप उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो उतना अच्छा नहीं है। शायद आप एक आर्टिस्ट हो और आपको लगता है कि आपका आर्ट अच्छा नहीं है, आप दूसरे लोगों का आर्ट देखते हो और उस पर कंपेयर करते हो। वो मत कीजिए। आप जैसे बनाते हो वो अच्छा है तो उस पर बिलीव कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए। यहाँ पे ये भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। आप एक मैजिकल क्रिएचर हो, आप जैसे हो अच्छा हो। भगवान यही बोल रहे हैं, आप जैसे हो अच्छे हो यार। दूसरे लोगों की जैसे बनने की कोशिश मत करें। वैसे ही सेम बहुत सारे लोग, सेम लोग बहुत हैं यहाँ पे, आप कुछ अलग हो आप अलग हो तो वैसे रहिए ना। भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो। देखते हैं, आपके लिए 2 आ गया। ओ सरेंडर टू योर इंट्यूशन। आप अपने दिल की बात सुन ही नहीं रहे हो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे, तो उसको सरेंडर कीजिए। उस इंट्यूशन को सुनिए, आपके दिल की आवाज़ को सुनिए। सरेंडर टू व्हाट इज़। देखिए आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो कि अगर मैंने ये किया तो ये हो गया, अगर मैंने वो किया तो वो हो गया, बहुत सारा ओवर थिंकिंग भी लग रहा है मुझे। वो सब सरेंडर कीजिए और सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, अपने आप पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों से, अपने गोल्स पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं अपने आप से, अपने बॉडी को प्यार करने के लिए बोल रहे हो। जैसे आपकी बॉडी है, जैसा आपका कलर है, जैसे आप हो उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं आपसे। क्योंकि जितना आप दूसरे लोगों के जैसे बनने की कोशिश करोगे, आप मुझे नहीं लगता, जब भी हम दूसरे लोगों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं हमें लगता है कि हम खुश रहेंगे, पर हम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप अलग हो, आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो। आप यहाँ पे दूसरे लोगों के जैसे बनने के लिए नहीं आए हो। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है तो, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो उसको सरेंडर कीजिए। अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखिए, अपने दिल की बात पे भरोसा करना सीखिए। और आप शायद ऐसे हो सकते हो, आपकी दिल ये कह रहा है आपसे करने के लिए, लेकिन आप सोचोगे कि अगर मैंने ये किया तो कुछ और हो गया, तो इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो उस पर। उसको सरेंडर कीजिए और दिल की बात सुनने के लिए बोल रहे हैं और अपने आप को प्यार करने के लिए बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे। अपने सेल्फ लव, अपने आप को प्यार। लोग फर्स्ट पाइल में भी सेल्फ लव के बारे में आया था, आपको भी है। ओके, देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है लेकिन आप उसकी सुन ही नहीं रहे हो। आप शायद दूसरे लोगों की बात सुन रहे हो, दूसरे लोगों का ट्रेंड देख रहे हो। शायद आप बहुत सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, ऐसा लग रहा है। वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो क्या पहन रहे हो, उस पर तो इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को ये नहीं आता, वो ऐसे कर रहे हैं। आप जो हो जैसे हो वैसे अच्छे हो, ये बात बोल रहे हैं भगवान आपसे। दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करो।
और क्या है ग्रुप 2 लोगों के लिए? सब चीज़ें राइट ऑर्डर में आ जाएगी जब आपकी थिंकिंग राइट ऑर्डर में जाएगी, जब आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तब सब चीज़ें राइट ऑर्डर में आ जाएगी। जैसे आप बहुत रिजल्ट का आउटकम, जैसे अगर मैंने ये किया तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा सोच रहे हो, सब ठीक ही होगा। आप क्यों इतना सोच रहे हो? आप सिर्फ अपने दिल की बात सुनो, ये बोल रहे हो भगवान। ये ग्रुप 1 को भी आया था ये कार्ड, लेकिन डिफरेंट है आपके लिए मैसेज। देखिए वाइब्रेशन, अभी आपको अपना वाइब्रेशन शिफ्ट करना है। अभी आपको अपने आप पे, जब आप सेल्फ लव अप्लाई करोगे ना अपने लाइफ में, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, जो आप खुद अपनी ब्यूटी देखना शुरू करोगे, जब आप अपने बॉडी का एक एक अंग को पसंद करना शुरू करोगे, जैसे हो वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना, तब आपका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज होगा। वो लो वाइब्रेशन से आप हाई वाइब्रेशन की तरफ जाओगे, और जब आप हाई वाइब्रेशन की तरफ जाओगे तब आपको डर नहीं लगेगा, तब आपको फियर नहीं लगेगा। आप जब अपने इंट्यूशन पे आप अपने दिल की बात सुन के आगे बढ़ोगे, तब आप में करेज आएगा और आप आगे बढ़ोगे, आप चीज़ें भी सही जाएगी तब। तो यहाँ पे बस एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कीजिए। सेल्फ लव एक्सेप्ट कीजिए। दूसरे लोगों की जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों की जैसे बनने की कोशिश करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे भरोसा कीजिए, और जो गोल्स आप सेट कर रहे हो अपने लिए उस पर भरोसा कीजिए, और अपने दिल पे भरोसा कीजिए। दिल की बात सुनिए, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। नहीं सुन रहे हो, आपको डर लगता है आपके इंट्यूशन को सुनने के लिए, क्योंकि कहीं वो सही नहीं गया, क्या होगा वो सोच के। और जब आप उसकी बात सुनोगे आपका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बहुत हाई वाइब्रेशन में जाओगे, जहाँ पे जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम सेल्फ लव में होते हैं, हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं, जब हम बहुत थैंकफुल होते हैं भगवान से, छोटी छोटी चीज़ों पे हम थैंक्स देते हैं, हम हर अपने लाइफ से जब हम खुश हो जाते हैं ना, तो हम चीज़ें भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। जब हम अपने आप को हम जब दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, जब हम क्या होगा फ्यूचर के बारे में सोच के, आउटकम के बारे में सोच के डरते हैं, जब इतने इमोशंस होते हैं, तब हमारा वाइब्रेशन लो हो जाता है, और तब हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। जो हमें चाहिए हमारी लाइफ में हम नहीं दिखता है, जो नहीं चाहिए वही दिखता है तब। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना वाइब्रेशन चेंज करें। यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तब चीज़ें सही जाएगी आपके लिए। और क्या है? ओके, ओ फेरी मैजिक यानी कि फेरीज बहुत ही प्लेफुल टाइप होती हैं। तो यहाँ पे आपको मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत फन करना चाहिए। ये सोशल मीडिया के ट्रेंड में मत पड़ो, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया का ट्रेंड होगा, हो वो लोग वीडियो बना रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा सब मत सोचिए। आप जो करना चाहते हो वो कीजिए। अगर आपको जाके अपने गार्डन में ऐसे ही रोम करना पसंद है तो वो कीजिए। अगर आपको बस छोटे बच्चों के जैसे गेम खेलना पसंद है तो वो कीजिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए, और हंसी मजाक कीजिए, हंसना मत भूलिए। इतना टेंशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वही सरेंडर करना है। और घूमिए अपने अगर आपके पास गार्डन है तो वहाँ पे घूमिए। अगर आपके घर के पास बीच है, या फिर आप बीच में जा सकते हो तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। या फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, हंसी मजाक कीजिए, तब आपकी वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे से शिफ्ट हो जाएगी। ये मुझे लग रहा है। फेरीज बहुत ही प्लेफुल होते हैं, बहुत ही हंसी मजाक करने वाले टाइप होते हैं, बहुत ही टीजिंग करते हैं, चिढ़ाने वाले टाइप होते हैं। तो वैसी एक एनर्जी में आनी चाहिए। हमें इतना सीरियस नहीं होना है, आपको वो सीरियसनेस भी सरेंडर करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आपको वरी है, उसको सरेंडर कीजिए। अपने इंट्यूशन, अपने दिल की बात सुनिए, आपको वही करना है यहाँ पे। और वो प्लेफुल एनर्जी लेके आइए, वो खुश वाली एनर्जी, हंसी मजाक खेलिए। अगर आपको हाइड एंड सीक खेलना पसंद है तो खेलिए। वही उम्र कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। अगर आपको झूला झूलना पसंद है तो झूला झूलिए। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। भगवान यही कहना चाहते हैं, यही आपके लिए मैसेज है। थोड़ा फन लेके आए अपने लाइफ में। लाइफ इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए ना, लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपको छोटी छोटी चीज़ें पसंद है वो कीजिए। आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं सेट करना है, आपको दूसरे लोगों के ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना है। इट डजंट मैटर, ओके। जो क्या मैटर करता है वो है आपकी खुशी, आप जो हो वो मैटर करता है, ठीक है। आपका दिल जो चाहता है वो मैटर करता है।
क्लीन इट अप। देखिए बहुत सारा ओवर थिंकिंग है, उसको आपको क्लीन करना चाहिए, या फिर आपको अपना घर क्लीन करना चाहिए। बहुत ही मेसी हो गया है। जैसे आपका घर अगर मेसी है तो शायद कभी कभी मेरे थॉट्स भी वैसे मेसी हो जाते हैं। जब हमारा घर मेसी होता है, जब हमारा कबोर्ड मेसी होता है, तो हमें पता नहीं होता कि क्या कहाँ से लेना, कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, कब करना है। लेकिन जब सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है तब हमें बहुत अच्छा फील होता है, राइट। जब घर क्लीन होता है तब हमें एक बहुत अच्छी एनर्जी महसूस होती है। तो यहाँ पे वो आपकी इमोशंस भी वैसे ही हैं, उसको क्लीन कीजिए, उसको वो झाड़ू से वो जो भी आपके लिए, जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको झाड़ू से निकाल के फेंक दीजिए। जैसे हम गंदगी साफ़ करते हैं और निकाल के फेंक देते हैं अपने घर से और घर को साफ़ करते हैं, वैसे ही वो सारी जो भी एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसको क्लेंस कीजिए। और एक क्लेंसिंग के साथ मुझे लग रहा है आपको सेजिंग करना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आप सेज यूज़ कर सकते हो सेज कीजिए, या फिर अगरबत्ती यूज़ कीजिए। ऐसे कोई स्पिरिचुअल टेक्निक्स यूज़ करिए जहाँ पे आप क्लेंसिंग कर सकते हो। या फिर बहुत ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो जो बहुत नेगेटिव वाइब देते हैं आप लोगों को, शायद आपसे ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा, जैसे नीचा गिराने की कोशिश करते हो, उनसे सब पीछे हटिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखिए। मेडिटेशंस कीजिए। मेडिटेशन मैं हर चीज़ में बोलती हूँ क्योंकि सबसे इफेक्टिव होता है, वो बहुत आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है तो आप कोई गाने सुनिए, साइलेंट म्यूज़िक सुनिए, और अपने हिसाब से, अगर आपको नाचना पसंद है तो नाचिए, गाना पसंद है तो गाइए। और देखिए टू बी फेयर, देखिए आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, भगवान आपके साथ हैं, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है और आगे बढ़ना है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आपके पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई थी तो उसमें तो ये एक सोल्यूशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ भी चीज़ें बैलेंस हो रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे राइट ऑर्डर भी आया है, टू बी फेयर आया है। तो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, सिर्फ अभी आपसे आपके लिए ये मैसेज इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। जब आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करते हो तब आपका वाइब्रेशन भी हाई हो रहा है। और उसके साथ साथ क्लेंजिंग रिचुअल्स भी कीजिए, स्पिरिचुअल बात ले लीजिए, ठीक है। यानी ये नमक डाल के पानी में जो सी सॉल्ट होता है वो डाल के नहाइए। और जब फुल मून, न्यू मून एनर्जीज़ होती है तो उसके साथ बैठिए, अपने इमोशंस को रिलीज़ जो करना है वो रिलीज़ कीजिए। ऐसे जो भी टेक्निक्स है, दिया जलाइए, भगवान से प्रे कीजिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा मुझे लग रहा है। और चीज़ें बहुत, और देखिए यहाँ पे अव्वल है, अव्वल मुझे, और इंट्यूशन की बात में मुझे वही लग रहा है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। यहाँ पे जब आप अपने दिल की बात सुनोगे और उसके साथ बढ़ोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंज होने वाली, चीज़ें सही जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फॉर ग्रुप नंबर 2। या देखते हैं कि आपके लिए लास्ट एफर्मेशन कार्ड क्या है। ओके, वी गॉट वन। नहीं, ओके, देखिए आई कैन रिलीज़ द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको अपना पास्ट रिलीज़ करना है। यहाँ पे वो जो क्लीन इट अप, देखिए वो जो भी चीज़ें, जो भी अननेसेसरी इमोशंस है, जो अननेसेसरी थिंग्स है आपके दिमाग में, उसको क्लीन करने का टाइम आ गया, उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया। जैसे मैंने कहा था न्यू मून, फुल मून रिलीजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी फुल मून होता है तो जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है वो लिख के रिलीज़ कर दीजिए, फायर में डाल दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। और या फिर रो लीजिए, उस बातों को सोच के उसको निकाल दीजिए, मन से निकाल दीजिए और फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। आई फ्री माई सेल्फ एंड एवरी वन इन माई लाइफ फ्रॉम ओल्ड पास्ट हर्ट्स। जो भी आपके लाइफ में हुआ है, वो जो पास्ट में हुआ है, जिन्होंने जो भी आपसे कहा है, वो सब छोड़ दीजिए। क्योंकि पता है वो शायद वो चीज़ आपके लाइफ में एक हर्डल बन रही है। यहाँ पे देखिए उसको सरेंडर कीजिए। आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करना है। शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉडी में आप लोगों ने बहुत ऐसा कुछ कहा होगा जो आपको बहुत अफेक्ट किया होगा, लेकिन वो सब आपको छोड़ना चाहिए। बॉडी हो या फिर आपका वर्क हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, वो सब आपको जाना है, छोड़ना है। यहाँ पे दे आर फ्री एंड आई एम फ्री, उनको फ्री कीजिए, अपने आप को फ्री आप खुद फ्री हो जाइए और अपने लाइफ के लिए कुछ नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कीजिए। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो वो पास्ट ही मैनिफेस्ट होता है। आपको यहाँ पे पास्ट नहीं चाहिए, आपको कुछ न्यू चाहिए, राइट। तो वो पास्ट को छोड़िए और अपने लिए एक अच्छी फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने लिए अच्छी फ्यूचर मैनिफेस्ट कीजिए। तो अपने फ्यूचर के लिए बहुत अपने फ्यूचर में के लिए खुशी, अपने फ्यूचर के लिए अच्छा सोचिए। आप जो एक्चुअली चाहते हो वो सोचिए, वो नहीं सोचिए जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उस पर अपनी ऊर्जा डालिए जो आपको एक्चुअली अपने लाइफ में चाहिए। तो यही है। और जो भी इमोशंस है जो आपके लिए अच्छे नहीं है उसको धो डालिए। तो इतना ही ग्रुप 2 के लिए। बाय बाय, ठीक है।
हेलो ग्रुप 3, अगर आपने ये धनुष और बाण चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं आपके लिए क्या है अर्जेंट मैसेजेस भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है अभी। तो ये धनुष और बाण के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि फोकस रखिए। जो धनुष और बाण होता है, तब जब भी हम वो बाण चलाते हैं तो हमें हमारा आँख उस निशाने पर होना चाहिए, तभी हमारा निशाना सही जाएगा। तो अगर आपकी आँख यहाँ पे वहाँ पे चली गई तो वो निशाना भी चला गया। तो यहाँ पे अभी फोकस का वक्त है, राइट। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसी पे होना चाहिए आपका फोकस। यहाँ पे भटका तो वो चीज़ चली जाएगी। तो भगवान यही बोल रहे हैं, आपको अभी जहाँ पे आपको जाना है, जो है आपका गोल, उसी पे आपको फोकस करना है, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे पहले हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी वक्त है उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, उसके लिए वर्क हार्ड करना, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे टीवी देख लिया, सोशल मीडिया में घुस गए तो वो नहीं चलेगा। ये क्योंकि कभी कभी पता है सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं और मोबाइल ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है आप सबको पता है ना, फिर पढ़ाई नहीं होती है, बस सोशल मीडिया हो जाता है, उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वो रोकना है। तो जो भी चाहिए आपको लाइफ में उसी पे फोकस कीजिए। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो और अगर आप पिज़्ज़ा खाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो वही, तो आपको अभी फोकस बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं आपको लिए क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके ऑब्स्टिकल होंगी, जो चीज़ें आपको सरेंडर करनी, जो आपको लेट गो करना है, जो आपको भगवान को दे देना है, जो चीज़ें आपको पीछे जोड़ने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। देखते हैं क्या लेट गो करना है आपको। ग्रुप नंबर 3, आपको क्या लेट गो करना है, क्या सरेंडर करना है भगवान को, क्या दे देना है, क्या चीज़ें को सरेंडर करना है आप लोगों को। देखते हैं। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। तो यहाँ पे देखिए, आपका फोकस बनाए रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बहुत काम करना है, एफर्टलेस होके काम करना है, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब हम पढ़ाई करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं और एट लास्ट हमें कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी दिमाग में नहीं जाता है। तब क्या करना है, तब उतना उसको और फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि वो होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये बता दूँ, जब हमारा कुछ खो जाता है, कुछ भी चीज़ खो जाती है तो हम ढूंढने लग जाते हैं, ढूंढते हमें मिलता ही नहीं है और हम और स्ट्रेस हो जाते हैं। फिर हम ढूंढते हैं, मिलता ही नहीं है। फिर मेरे केस में ये हुआ है, उसके बाद मैं थोड़ी देर चली जाती हूँ, उसके बाद मैं रोक देती हूँ कि मुझे नहीं ढूंढना है, मैं थोड़ी देर के बाद ढूंढूंगी सोच के। एक 2 घंटा मैं रेस्ट लेती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद मैं जब ढूंढती हूँ झट से मिल जाता है चीज़। तो वही है, जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ हमें समझ नहीं आती है तो हम उसे फोर्स करके अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो वर्क ही नहीं होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा ब्रेक ले लेना है। तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, जब ऐसे सिचुएशन में आप होते हैं ना, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद उसको बहने दीजिए पानी की तरह। कभी कभी हम पानी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बहता हुआ पानी को अगर कंट्रोल करोगे तो कैसा होगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पानी की तरह बहने के लिए बोल रहे हैं आपको। जब भी आप कुछ वर्क करता है और आपको लग रहा है कि जैसे पेंटिंग करते हैं और कुछ हो नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, आप एक पेज फेंक देते हो, फिर दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, होता ही नहीं है, तब थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, उसके बाद कीजिए। फोर्स मत कीजिए चीज़ों को, कुछ भी चीज़ों को फोर्स मत कीजिए। फोर्स करोगे तब वो आपसे पीछे भागेगा। तो उसको लाइटली, जब अपना माइंड क्लियर करके रिलैक्स होके कीजिए, तब वो एफर्टलेसली पानी की जैसे बहेगा। तो यही बोल रहे हैं भगवान, कुछ भी फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी आपका गोल है, कभी कभी क्या होता है, गोल होता है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी हम वेट लॉस करते समय 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद क्या होता है, फिर हम वेइंग मशीन में खड़े हो जाएंगे और फिर हमें वेट देखेंगे, फिर कोई चेंज नहीं होगा, फिर और वो वेइंग मशीन में खड़े होंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे कि कम तो नहीं हुआ सोच के 2-3 बार उसी में खड़े मेरे को लगता है लोग कम हो जाएगा सोच के 2-3 बार खड़े होकर देखते हैं उसमें। तो वैसे कुछ करके फ़ायदा नहीं है। तो बस अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसको उसका एक डिसिप्लिन रखिए और उसको सिर्फ निशाना रखिए और उसकी तरफ जाइए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा था, अपने जब भी आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो किसी चीज़ को, जब भी आप कुछ फोर्स करोगे तो वो नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स करो और उसके बाद करो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी टैलेंट है आपका वो पानी की जैसे बहेगा। तो फोर्स मत कीजिए।
लेकिन कभी कभी रिलैक्स कर लीजिए, तब वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वापस, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सरेंडर टू जॉय, देखिए आपको लिए जो कलर भी है, दोनों येलो कलर आया है, तो मुझे लग रहा है आप बहुत क्रिएटिव पीपल हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी आपको जॉय, यू नो, कभी कभी आप अपने गोल्स की तरफ इतना पीछे हो जाते हो, कभी कभी आपको थोड़ा सक्सेस भी मिलता है, थोड़ी सक्सेस भी मिलता है, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, वो इतना ही तो मिला, मेरे को तो और चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको छोटा सा कोई सक्सेस मिलता है, कुछ भी आप छोटा सा चीज़ आप हासिल करते हो अपने लाइफ में, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, जॉयफुल रहिए, डांस कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, वो छोटी छोटी सक्सेस भी सेलिब्रेट कीजिए। और यू नो, लाइफ हमेशा काम करने के लिए नहीं होती, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, थोड़ा बहुत फन कीजिए, थोड़ा बहुत जॉय कीजिए, ठीक है, हंसी मजाक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, गैदर, यू नो, आपका एक गोल है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फन करना ही छोड़ दें, यू नो, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स कीजिए थोड़ा बहुत, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी आप अपना, यू नो, यहाँ पे ये भी हो सकता है थोड़े लोग इतना पीछे जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में फ़नी करना छोड़ दिया, आपने कहीं बाहर जाना ही छोड़ दिया, शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, इसलिए आप इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो गोल रखना अच्छा है, निशाने पर आँख रखिए, यहाँ में भटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा थोड़ा फन एनर्जी भी चाहिए, तभी वो अच्छे से पानी की तरह बहेगा। तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए ये जो है एक मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज, यानी कि अर्जेंट मैसेज हो सकता है। और देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या। और हाँ, मुझे लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आउटकम के बारे में इतना मत सोचिएगा, आउटकम से अटैचमेंट छोड़िए, और जो आप कर रहे हो उसको करते रहिए, यही मुझे लग रहा है, ये भी है। और क्या है आप लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 3? ए भगवान बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं इन्हें लूँगी। तो देखते हैं कि ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है। यूनियन, ओके, तो यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है जो भी आप कर रहे हो ना वो एक साथ आ रहा है, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस की बात कर रहे थे। जो भी आपका फोकस है, जो भी आपका निशाना है, जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में हासिल कर रहे हो वो एक साथ आ रही है। तो यानी कि मुझे लग रहा है जितना आप वर्क, अगर यू नो, जैसे डिवाइन फेमिनिन होता है, डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना, तो यहाँ पर जितना आप वर्क करोगे उतना आप रिसीव करोगे, वैसे एक एनर्जी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, यूनियन आ रहा है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ स्पिरिचुअली यूनियन में होने वाले हो, ये भी हो सकता है, जिसके लिए अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका यू नो, आप उसी के बारे में बिलीव कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, हाँ मिलेगा मिलेगा, बहुत अच्छे से फील कर रहे थे, तो वो यूनियन में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, ठीक है। वाओ एंजल, यू नो, यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत मैनिफेस्टेशंस आ रही है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में, मुझे वो आता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और मिनट है, या मुझे लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है पास्ट में, लेकिन फाइनली वो जो चीज़ें थी ना, जो भी बोलते हैं ना, कभी कभी टावर मूवमेंट सब हुआ था आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल सी हो गई थी, लेकिन मुझे लग रहा है जो भी उथल पुथल हो गया था वो वापस, यू नो, जो भी टावर जो गिर गया था अभी वो वापस बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यूनियन आ रही है, चीज़ें एक साथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। और क्या मैसेज है, देखिए भगवान आपके साथ है। जब भी आप कोई भी दुविधा में आप अपने आप को महसूस करते हो, तो बस भगवान से पूछिए, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। बस आपको ऊपर देखना और भगवान से पूछना है कि भगवान मैं क्या करूं। आपको कैसे भी हो उसके साइंस मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये बात यहाँ पे याद रख लीजिए, आपके साथ आपके भगवान है, ठीक है, आपको आपकी मदद करे। और यहाँ पे आपका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपको ऊपर देख के चलना चाहिए, आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, आप अपने आप पे गर्व कीजिए। अगर आप छोटी सी कोई चीज़ें हासिल करते हो तो अपने आप पे गर्व कीजिएगा, ठीक है। वो भी मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, लग रहा है छोटी सी सक्सेस, ओ मेरा तो इतना ही मिला, मेरे को तो ये, जैसे बोलते हैं कभी कभी 95% मिल गया, ओ मेरा तो गोल था 99 चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 95 मिलने से भी खुश रहिएगा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें भी प्राउड होना सीखिए, छोटी चीज़ में भी प्राउड होना चाहिए, सीखिए। और क्या है, एक और कार्ड ले लेते हैं इसमें आप लोगों के लिए। ओ 2 कार्ड मिल गए, ओके। यहाँ पे लव और यूनियन, अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी लव लाइफ, तो पता नहीं अगर आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, ऐसा कुछ है, तो मुझे लग रहा है कि आप उनसे मिलोगे, अगर आपका फोकस उसी में था।
तो यहाँ पे वही है बोल रही है, अभी आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जॉय पे सरेंडर कीजिए क्योंकि वो आ रहा है, वो प्यार आ रहा है। थोड़े लोगों के लिए अगर आप करियर में कुछ वर्क कर रहे थे या फिर अपने एग्ज़ाम में वर्क कर रहे थे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एक साथ आ रहा है, सिर्फ ऊपर देखना सीखिए और अपने आप से आप जो भी हासिल करोगे अपने लाइफ में उसके लिए प्राउड होना सीखिए क्योंकि चीज़ें आ रही, रिटर्न ऑफ स्पिरिट, आप फिर से कनेक्ट, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिट से कनेक्शन बना रहे हैं, भगवान पे भरोसा करना आप शुरू कर रहे हो और वापस आ रहा है वो आप भगवान पे शुरू मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक टाइम में ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हो और अभी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है और आप अभी आपको सबसे ज़्यादा भरोसा भगवान पे ही है, इसीलिए चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि वो आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आपने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, लेकिन यस आप स्ट्रांगली खड़े हुए हो, आप बहुत करेजियसली खड़े हुए हो, अभी आगे बढ़ने का ही वक्त है, अभी वो निशाना जो भी है, जो भी अपने लाइफ में आप चाहते हो बस उस पर बिलीव कीजिए क्योंकि वो आपको मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पाइल के लिए। देखते हैं कि देखिए, ओ माय गॉड, ये मैं सोलमेट लाइक अप देखिए चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। अगर आप कोई आपका अगर आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम था तो कोई टावर मोमेंट्स में गुजरे थे तो मैरिज में फिर से वो प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी, पता नहीं वो जो जर्नी होती है थोड़े लोगों के लिए, अगर वैसा कुछ था तो यस आप वो भी मुझे यूनियन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, वो स्पिरिचुअल यूनियन आ रहा है या फिर आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, सोल लेवल पे अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो जैसे कभी आपने पहले नहीं किया था। आपको डिवाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, डिवाइन का प्यार आप महसूस कर रहे हो, डिवाइन आपके साथ है। अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का था वो गोल, आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप स्पिरिट के साथ काम कर सकते हो, भगवान के साथ काम कर सकते हो, भगवान आपको एडवाइस देता है, आप महसूस कर सकते हो, आपका विजडम बहुत स्ट्रांग होने वाला है, मुझे ये भी लग रहा है। और देखिए भगवान आपके साथ है, एल गैप, जब भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होगे ना, आपको कहीं ना कहीं से तो हेल्प मिल जाएगी। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइस, ठीक है। बहुत ही स्वीट हो गया ये वाला, मुझे अच्छा लग रहा। देखते हैं एक और क्या है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3। मुझे लग रहा है कि देखिए गाइस, ब्लेस्ड, मैंने क्या कह रही थी, आप तो भगवान के बच्चों। देखिए टिकटॉक टाइम पे नहीं जाना है, डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर कीजिए, मुझे ये भी लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका वक्त आ गया है गाइस, अगर आप बहुत टाइम से वेट करें तो वक्त आ गया है। या आपने, मुझे लग रहा है ये पाइल बहुत पेशेंट भी था, बहुत ही पेशेंस रखा है आपने बहुत बढ़िया किया है। मुझे लग रहा है अभी आपका वक्त है, पता नहीं, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है, ये शायद आपको ही लग रहा है कि हाँ वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे एक फीलिंग है। तो मुझे लग रहा है कि वो आ रहा है तो यस, आपका फोकस बनाए रखिए, आप पॉजिटिविटी में ही रहिए। मुझे लग रहा है कि ये पाइल बहुत ही पॉजिटिव है और जब भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हो डेफिनेटली हेल्प है। आप बहुत ब्लेस्ड हो, एंजल्स के साथ हो, एंजल्स के साथ वर्क करते हो, ठीक है, क्योंकि आप एफर्टलेसनेस आपको कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो भी है आपका टैलेंट वो पानी की तरह बहता है। तो कुछ भी फोर्स मत कीजिए राइट नाउ, आउटकम के बारे में इतना मत सोचिए, टाइम के बारे में इतना मत सोचिए कि कब आएगा, क्योंकि आपको वो मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी बता दूँ, भगवान ये बोलना चाहते हैं आपसे, इंपॉर्टेंटली ये बोलना चाहते हैं कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत ही ब्लेस्ड पीपल हो, ठीक है। तो वक्त का क्या है, सिर्फ अपने आप को बस जॉयफुलनेस में सरेंडर कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अगर आप बहुत काम करें तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ठीक है। और यस, आपकी, मुझे लग रहा है कि आपके विशेस पूरे हो रहे हैं, आप जिसके लिए वेट कर रहे थे वो चीज़ आ रही है आपके पास। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए जो हाथ दो खुल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो टाइम का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, वो फाइनली आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। बता रही आपके लिए जो एफर्मेशंस हैं वो देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या एफर्मेशंस हैं, देखते हैं। जो आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस, एफर्मेशंस क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, यहाँ पे आपको 2 मिल गए हैं। आई एम एट पीस विथ माई सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो यानी कि जैसे आप हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पहले आपके लाइफ में आपको आपको आपके बॉडी में आपको प्रॉब्लम हुई थी, आप शायद जो भी था आपका गोल, बॉडी में
वेट लॉस करना या वेट गेन करना, लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपनी बॉडी जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, ठीक है। आपको अपने बॉडी को प्यार कीजिए, और उसके साथ अगर आपको कोई चेंजेस लेके आने अपनी बॉडी में तो लेके आइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको चेंज करना है, लेकिन दूसरे लोगों के हिसाब से अपने बॉडी को जज मत कीजिएगा, तो उसमें थोड़ा चेंज लेके आइए। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी बॉडी से फिर से प्यार करना शुरू करें, अपने आप से फिर से प्यार करना शुरू करें, इसलिए लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं आप लोग खुद लेके आ रहे हो, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है आप बहुत फोकस्ड हो और बहुत अच्छी बात है। बस मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, कभी कभी बहुत ओवर वर्क करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, उतना ज़्यादा ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी आप अपने आउटकम के बारे में सोच के थोड़ा बहुत डर जाते हो, इसलिए थोड़ा बहुत जॉय में सरेंडर कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी में सरेंडर। कभी कभी जब हम ऐसे हंसते हैं खेलते हैं तब हमें बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशन हमें मिल जाती है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो आप फॉलो करें, ठीक है। आपने मुझे यही लग रहा है आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जैसे हो आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप किसी और के जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप जो हो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़े लोगों के, थोड़े लोगों की आप उस जर्नी में हो सकते हो, तो येस एक्सेप्ट इट, ओके। आप पीस आप मुझे लग रहा है कि आप पीस बनाओगे अपनी बॉडी के साथ, अपने आप से बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग। माई हीलिंग इज़ ऑलरेडी, जैसे बोल रहे हैं ना, आप वो जर्नी में हो, हीलिंग की जर्नी में हो आप, और जब वो हीलिंग जर्नी ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ में वो अबंडेंस भी आना शुरू हो जाएगा, वो यूनियन हो जाएगा। राइट नाउ एक प्रोसेस में हो, आप एक जर्नी में हो, तो उस जर्नी को एन्जॉय कीजिए, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसे भी मत सोचिए, ठीक है। भगवान पे छोड़ दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। My willingness to forgive begins my healing process. I allow the love from my own heart to wash through me, cleansing and healing every part of my body. I know I am worth healing. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़े लोगों को थोड़ी चीज़ें फॉरगिव करने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो भी उस पर भी वर्क करना है। मुझे लग रहा है फॉरगिवनेस पे माफ़ करना है आपको लोगों को। शायद ऐसे हुआ होगा पास्ट में कहीं पे लोगों ने आपको बहुत दर्द दिया होगा, या फिर आपकी बॉडी के बारे में कुछ कहा होगा। कभी कभी बचपन में ना जब हम थोड़े हमारे बॉडी पे लोग बहुत मजाक उड़ाते कभी कभी, तो वो आपके दिल में कहीं चुप गया था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं चुप गया था, तो वो सब रिलीज़ कर रहे हो आप लोग, हील हो रहे हो उस चीज़ से। इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग आ रही है कि आप वही हीलिंग जर्नी में हो, अभी आप हील होंगे, आप फॉरगिव करोगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, और आपका फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस यही है कि थोड़ा बहुत जॉय कीजिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, थोड़ा बहुत फन एनर्जी में आइए, भगवान यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। और साथ ही साथ मुझे ये भी कहना है कि अपना फोकस वहीं पे रखिए, फोकस को हिलाइएगा मत, और जब भी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगे आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत ब्लेस्ड पीपल हो आप लोग, ठीक है। ये बात याद रखिए। यस, आप एक डिवाइन कनेक्शन बना रहे हो, भगवान यही बोल रहे हैं, आपका कनेक्शन बहुत प्योर है। यस, एक कनेक्शन है डिवाइन के साथ। अगर आपको बहुत डाउट था तो ये डाउट हटा दीजिए, क्योंकि आपके पास एक कनेक्शन है डिवाइन के साथ, बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है। तो जैसे आप जा रहे हो आगे जाइए, आप एक जर्नी में जा रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप पे भरोसा कर रहे हो, तो वही कीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप फ्यूचर में और कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, और अपने आप पे भरोसा करने वाले हो, और मैनिफेस्टेशंस भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना, आप वो हासिल करोगे, आप अपनी लाइफ खुद बनाओगे। मुझे ये भी फील हो रहा है, आप लोग बहुत पावरफुल पीपल हो। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने प्राउड होइए अपने आप से। आप जब भी कुछ अचीव करते हैं तो प्राउड होइए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ एरोगेंट होना है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ, प्राउड होना भी बहुत अच्छी बात है। तो कभी कभी आप अपने आप को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, हाँ मैंने ये किया तो क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ मैंने ये किया, वैसे ही एनर्जी में आइए, ठीक है, वैसे ही ऊर्जा में आइए जहाँ पे आप अपने आप को अपने बारे में अच्छा बोलिए। तो वो सब मुझे दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, अभी तो रिवॉर्ड आने का टाइम है, मुझे यही लग रहा है। ग्रुप नंबर 3 बहुत बढ़िया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।